गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है डाटा हैंडलिंग के ऊपर। डाटा हमारे पास किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिया गया है आपके पास, वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 40 फैमिली, 40 परिवारों के अंदर कितने बच्चे हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपके पास लिया गया है। आपके पास ये जो एक्सरसाइज है 21A, 22B एंड 22C, वो आप इसी वीडियो के अंदर देखोगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत इजी से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे 21A के अंदर 3 क्वेश्चन थे, तो वो एक जैसे ही है। 22B के अंदर जो 3-4 क्वेश्चन है वो एक जैसे ही है। तो इस बुक जो आपकी बुक होने लगी आने से बाद, इस बुक से ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये इसलिए कम ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे ही है। ठीक है, थोड़े पर आसान है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप यहाँ बोर्ड के ऊपर देखो। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 40 फैमिली, 40 परिवार है, उनके अंदर कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 1 2 6 5 1 5 1 3 2 6 2 3, इस तरह से रैंडमली दे रखा है कि भाई आपके घर के पास कोई जनगणना करने के लिए आता है, ठीक है, और पॉपुलेशन काउंट करने के लिए कोई भी आया, तो वो अब क्या बताएगा कि भाई आपका जो परिवार है उसके अंदर आप 2 भाई बहन हो, तो इस परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर तक 3 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रोसेस में अगर जैसे जो चलते रहता है, जैसे अगले के अंदर शायद सिर्फ एक ही आ जाए, नेक्स्ट जो परिवार है, नेक्स्ट जो फैमिली है उसके अंदर सिर्फ एक ही बच्चा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस है। और ये डाटा है 40 फैमिली का, 40 परिवार है, 40 फैमिली है, उनका डाटा है। कुछ ऐसे परिवार इतने हैं जिनके अंदर बच्चे है ही नहीं अभी। ठीक है, तो ऐसा आपके पास ये डाटा गिवन है। अब इस डाटा को क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है वर्ड इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी जो वर्ड है ना, वो होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, उसको कह देंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रंस को नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके मैं इसको समझाने के लिए कि आपके पास ये कोई ग्राफ है, ये आपके पास कोई ग्राफ है। ठीक है, आपने बहुत बार ये देखा होगा कि मूवीज के अंदर देखा होगा, या फिर कहीं पर डॉक्टर भी यहाँ देखा होगा कि इस तरह से पल्स रेट चलती रहती है, जो अपने हृदय गति है वो इस तरह से चलती है, तो मतलब काउंट करते हैं हार्ट बीट्स को। तो देखो इस पोजीशन को गेन करने के लिए, इस पोजीशन के अंदर ये लाइन में लगाता हूँ, तो इस पोजीशन पे कितने आते हैं? 1 2 3 4 5। तो इस पोजीशन पे कितने लोग पहुंच पाए? तो 5 लोग यहाँ पे पहुंच पाए ना, तो इसको कहेंगे कि ये इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी हो गई। 5 की क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। समझ में? जैसे कि यहाँ इस पोजीशन को अटेंड करने वाले कितने लोग, इस पोजीशन को कितने लोगों ने अटेंड किया? तो सिर्फ एक ने अटेंड किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। बात समझ में? अब इसी तरह से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या है कि ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ 0 बच्चे, मतलब बच्चे है ही नहीं, कितने परिवार थे? तो 1 2 3 4, इसके अंदर और 0 है ही नहीं, 1 2 3, और इसके अंदर 1 है, और इसके अंदर है ही नहीं। तो 4 जो 0 चिल्ड्रंस के लिए, मतलब कि कोई बच्चा है ही नहीं जिस फैमिली में, तो कितनी फैमिली है? वो कितनी फैमिली हो जाएंगी? 0 फैमिली हो जाएगी। मतलब कि 4 फैमिली ऐसी है, 40 में से 4 परिवार ऐसे हैं जिनके अभी बच्चे नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करूं कि एक बच्चा कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ एक बच्चा है। तो 7 क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये किस अगेंस्ट हो जाएगी? जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? सिर्फ 1। समझ में? ऐसे ही इसको बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी पोजीशन को, किसी एक पोजीशन को कितनी बार अटेन किया जाता है,
किसी एक पोजीशन को कितनी बार अटेन किया जाता है उसको कहेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप क्लास के अंदर हो, आपकी क्लास है 9th 8th 7th, तो आप इस पोजीशन तक कितनी बार फर्स्ट पोजीशन गेन की है। मान लो किसी बच्चे ने एक बार भी नहीं की, ठीक है, किसी बच्चे ने एक बार फर्स्ट पोजीशन गेन की है, ठीक, किसी ने 2 बार की है, तो किसी ने ऐसा भी कोई 9 बार करके लगातार ही फर्स्ट पोजीशन पे आता जा रहा है, ठीक है, तो वो उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो हमेशा क्या आता है फर्स्ट पोजीशन पे आता है। समझ में? तो इस तरह की क्वेश्चन से हम इसको करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ ऐसे टेबल बनाओगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, एक कॉलम तो ये बन जाएगा बच्चों, ऐसे आप एक टेबल बना दोगे कि ये तो आपके पास क्या बन जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। बहुत आसान है ये बनना और ये लिखना बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। अब देखो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में एक तो 0 आया हुआ है, एक भी बच्चा ना हो, एक बच्चा हो, 2 3 4 5 6, क्या कहीं 7 आया हुआ है? देखना एक बार, इस लाइन में देखो 7 है नहीं है, इस लाइन में देखो नहीं है, इस लाइन में है नहीं है, इस लाइन में नहीं है, तो मैक्सिमम चिल्ड्रंस कहां तक गए हुए 6 तक, तो यहाँ 6 लिख दो लास्ट, ठीक है। उसके बाद लिखो टैली, ये हमने टैली कितने किए, और फिर लिखो फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। इसको FI से डिनोट करते हैं, आगे तो भाई क्लासेस में पढ़ोगे तब इसको लिखेंगे FI से, अभी बस इसकी नोटेशन दे दो। तो देखो अब हम कहेंगे कि वो देखो कि जिसमें बच्चे कितने हो 0, तो देखो यहाँ पर देखो इस लाइन में कोई नहीं है, इस लाइन में देखते हैं तो 1, तो यहाँ पर 1 कैसे करते हैं, यहाँ पर 2, तो फिर 1 और लाइन लगा, 3, तो फिर 1 और लाइन लगा, इन हो गए, फिर यहाँ जाओ इसमें ये 4, तो एक लाइन और लगा, फिर देखो यहाँ पर कोई नहीं है, फिर देखो 1 बच्चा, तो 1, तो यहाँ लाइन लगा दो, 2 फिर लाइन लगा दो, और 3 फिर ये लाइन लगा दो, फिर देखो नहीं, फिर इस लाइन में जाके देखो कोई नहीं, इस लाइन में देखो 1, तो एक लाइन ऐसे लगा दो, फिर नेक्स्ट देखो 1, तो एक लाइन लगा दो, फिर देखो फिर आया 1, फिर एक लाइन लगा दो, फिर देखो यहाँ से यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ 1, समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं 2 के लिए, तो देखो 1, तो यहाँ 1 बार 2 आया तो 1, इस लाइन में 1, तो ये, और इसमें 1, इस लाइन में 3 बार 1 2 आए, 1 2 3, इसमें देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लाइन लगा दी, 1 2 3, अच्छा फिर इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो फिर से 3 लाइन लगा दो, 1 2 3, फिर देखो इस लाइन में, इसमें कितने हैं, इसमें है 1 2 3, तो फिर से इसको 3 कर दो, 1 2 लगा दी लाइन। अब बात करते हैं 3 के लिए, तो इसमें देखो 3 कितनी बार आया, 1 और 2, तो यहाँ पर इसके सामने 1 और 2 लाइन लगा, इसमें देखो कितनी बार 3 आया, सिर्फ 1 बार आया, तो यहाँ लगा दो सिर्फ 1 बार, यहाँ देखो कितनी बार आया, सिर्फ 1 बार आया, तो 1 बार ही, इस लाइन में देखो कितनी बार आया, सिर्फ 1 बार आया, तो फिर से 1 बार। आसान है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि 3 कितनी बार लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स ए नंबर अपीयर्स इन दिस डाटा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ के अंदर बात करते हैं 4 कितनी बार आया, तो देखो इस लाइन में देखो 4 है, इसमें तो 4 है ही नहीं, इसमें देखते 4 है, तो है 1 2 3, तो यहाँ पर 4 के सामने लिखो 1 2 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कि इस लाइन में कितनी बार आया, तो 1 बार तो यहीं आ गया, तो 1 बार ही तो आया, तो 1 लाइन लगा दो, फिर इसके अंदर देखो कितनी बार है, 1 और 2, तो ये लगा दो 1 और
उसके बाद बात करते हैं 5। तो 5 तो आता है 1 2, 2 बार तो इस चीज में आ जाता है, तो 1 2, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसमें 5 है, नहीं है, इसमें 5 है, एक बार है इसमें 5, तो यहाँ एक बार लग जाता है। फिर इसमें देखो, इसमें तो है नहीं। 6 के ऊपर बात करते हैं, 6 कितनी बार है, तो एक बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। फिर इसमें आता ही नहीं है, तो एक बार और 2 बार तो यहाँ कर दो। इस लाइन के अंदर सिर्फ एक बार और 2 बार आया, इस लाइन के अंदर 6 आता नहीं है, इस लाइन के अंदर 6 आता नहीं है, इस लाइन के अंदर 6 आता है, तो वो होता है 1 बार। तो बच्चों ये तो था हमारा कि वहां से हमने डाटा ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं वो काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ लिखो 4। 4 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर बच्चे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर सिर्फ एक बच्चा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 बच्चे हैं। फिर 1 2 3 4 5, 5 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर सिर्फ 3 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर सिर्फ 4 बच्चे हैं। 1 2 3, 3 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर 5 बच्चे हैं। 1 2 3, 3 ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बन गई, और इनकी जो काउंटिंग है, इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 40। वो कितना आना चाहिए, 40। करके देखो ये कितना हो गया, 6 6 6 12 12 12 24 24 और 5 29 29 और 7 20 36 36 और 4 40। तो इनका सम कितना आ गया, 40। समझ गए। ये था आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर है। इसी तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, वो सेम ऐसे ही करने हैं। ऐसा डाटा गिवन है, ऐसे टेबल बनानी है, या आप करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से बच्चों कि 40 मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स आर गिवन। ये 40 बच्चों का डाटा आपके पास गिवन है, ये डाटा आपके पास गिवन है। ये कहता है कि प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, टेबल विद इक्वल इंटरवल्स। ये नहीं बात है कि इंटरवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लेते हैं कि ऐसे परिवार बताओ जिनके अंदर बच्चे हैं वो 1 2 3 के बीच में हो, ठीक है, या 0 to 3 के बीच में हो। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये क्या पूछ रहा है कि 0 से और 10 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स गेन किए। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसकी टेबल बनाते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो अब देखो यहाँ पर लिखो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल लिखो कि भाई क्लास इंटरवल क्या है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टैली, हमने टैली क्या किया था, कितने कितने बच्चे थे। उसके बाद लिखो कि फ्रीक्वेंसी क्या थी, मैंने वो इससे भी नोट कर दिया, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ। ये इस तरह की आपके पास क्या बन जाएगी, टेबल, ठीक है। तो अब देखते हैं 0 से और 10 के बीच में, 10 से और 20 के बीच में, 20 से और 30 के बीच में, और 30 से और 40 के बीच में, और 40 से और 50 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो बताओ जिन्होंने मार्क्स किए। ये ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड और लिखा होता है 10 इज नॉट इंक्लूडेड, 10 इसके अंदर नहीं है, 10 नेक्स्ट में आएगा। तो देखो 0 से 10 के बीच में कितने हैं, तो इस लाइन के ऊपर जाते हैं। तो देखो 0 से 10 के बीच में 8 आता है, 0 से और 10 के बीच में 3 भी आता है, ठीक है। इसके अंदर है नहीं कोई, ये 7 ये भी आता है। इसके अंदर जाकर देखो कोई नहीं है, इसके अंदर जाकर देखो कोई नहीं, इसके अंदर कोई नहीं। तो हमारे पास कितने यहाँ पर सर्कल साइड थे, तो 1 2 3, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इसके सर्कल्स को हमने काउंट कर लिया, वरना ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं 10 to 20।
10 to 20 के बीच में कितने, 10 और 20 के बीच में, अगर 10 है तो उसको देखो, तो 10 और 20 के बीच में 1, ठीक है, 2, ठीक है, 2 हो गए, उसके बाद 3, 4, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 20 के बीच में कितने आए हमारे पास, 8 आते हैं, तो लिख दो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर और बचा होगा तो अपने आप सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं 20 to 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये नहीं आएगा, 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13, फिर से देख लो 20 और 30 के बीच में कितने आए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। तो 14 ऐसे बच्चे हैं, तो लिखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको ऐसे ऐसे पेयर बना लो, ये 4 4 देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है, तो 12 हो गए और 2 एक्स्ट्रा, तो इतने हो गए 14, 1 2 3 4, तो इसको ऐसे कट कर लो, 1 2 3 4, इसको ऐसे कट कर लो, यहाँ पर लिखो 8 1 2 3, तो यहाँ लिखो 3, ठीक है। अब आते हैं 30 to 40 के बीच में, तो देखो इस लाइन में तो एक बच्चा है, ठीक है, इसमें भी एक, दूसरा भी हो गया, अच्छा ये तीसरा बच्चा, 4th 5th 6th, ठीक है, 6th, फिर 7th 8th और 9th, 9 ऐसे बच्चे आए, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1, यहाँ 9 बच्चे आए जो आपके किस के बीच में थे, 30 to 40 के बीच में। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 और 6, और ये 6 बच्चे ऐसे आए जो 40 to 50 के बीच में, 1 2 3 4 और 1 2, तो 6 बच्चे ये आ गए। अब इनका सम करके देखो, और वो सम आना चाहिए 40, तो इनका सम कितना आना चाहिए 40, तो सम करके देखो, ये देखो 20 और 9 29 29 और 3 32 और 8 40, दोबारा से देख लो, कुछ बच्चों में हिंदी में दिक्कत आती है, तो देखो 14 + 6 20 20 + 9 29 29 + 3 32 32 + 8 40, तो ये आपके पास 4 डेज का क्या गया सम, ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जैसे इलेक्ट्रिकल के ऊपर है, उससे नेक्स्ट भी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये इंटरवल आपके पास गिवन होगा और इस तरह से आपको डाटा हैंडलिंग करने हैं। 4-5 क्वेश्चन आपके पास ऐसे गिवन है। नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी हम अभी करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन हो करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि यहाँ पर ये बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि ये क्या है, ठीक है। अगर यहाँ काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, फिर हम उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज हमें सही से
अमाउंट भी सही से लिखा तो इक्वेशन हमारा सही रहेगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप ये सब कर लेना। नेक्स्ट हम करते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है, द टॉप स्पीड ऑफ 30 डिफरेंट लैंड एनिमल्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। इस टेबल में गिवन है, ये ऊपर दे रखी है मैक्सिमम की स्पीड, फिर आपके पास दे रखा है नंबर ऑफ एनिमल्स 3, 5, 10, 8, 0 एंड 2। ड्रा द हिस्टोग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। इसका ग्राफ बनाना है। तो हमारे पास डाटा है गिवन। अब बात करते हैं कि हमारे पास ग्राफ कैसे बनता है। तो बच्चों एक ग्राफ पेपर आप मार्केट से खरीद लेना, यहाँ पर ज्यादा अच्छा बन नहीं पाता पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि हमारे पास जो 2 डायमेंशंस होते हैं, 2 डायमेंशंस, 2 दिशा, 2 डायरेक्शन, उसके अंदर जो पेपर होता है, ये बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन है, जिसकी ये इस साइड लेंथ नजर आती है, इस साइड क्या आती है ब्रेड्थ नजर आती है। ठीक है, ये सरफेस है, ये कैसा है 2 डायमेंशन सरफेस है। 3 डायमेंशन सरफेस, 3 डायमेंशन सरफेस के अंदर जो हम 3D बोलते हैं, 3D पिक्चर्स बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि हमारे सामने कोई चीज रिप्रेजेंट हो जाती है, तो उसके अंदर 3 डायरेक्शन होंगी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है, ये सारी चीज नजर आती है, तो वो हमारे सामने विजुअल सा हो जाता है। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशन हो गई, ये 2 डायमेंशन हो गए। तो इसमें इस साइड एक डायरेक्शन है आपकी, ये मान लो कि आपका ये था एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस को। ठीक है, ये जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये शो करेगी नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स को यहाँ पर ये शो करेगी। ठीक है, इस साइड में, और ये जो है ये शो करेगा उनकी स्पीड। ठीक है, इस साइड में उनकी स्पीड बढ़ेगी, उस साइड में इनका नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, इस तरह से होगा। ठीक है, तो अब जो मार्क्स है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि ये आपका होता है 0 पोजीशन, ये इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, 0 पोजीशन बोलते हैं। अब इक्वल से डिस्टेंस लेके यहाँ पर लिखते हैं 10। अभी इतनी डिस्टेंस है ना, इतनी डिस्टेंस आगे लेके यहाँ पर लिखते हैं 20, इतनी डिस्टेंस आगे लेके यहाँ पर लिखते हैं 30, इतनी डिस्टेंस आगे लिखते हैं 40, नेक्स्ट इतनी डिस्टेंस लेके यहाँ पर लिखते हैं 50, और इतनी डिस्टेंस लेके यहाँ पर लिखते हैं 60, और इतनी डिस्टेंस लेके यहाँ पर लिखते हैं 70। अब हमारी टॉप स्पीड है वो कहाँ तक गई हुई है, 70 तक गई हुई है, तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। इस साइड लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखो 2, इतनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस लिखो 4, फिर लिखो 6, फिर लिखो 8, फिर लिखो 10। जबकि हमारे पास इतना गया हुआ नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ 10 तक गया हुआ है, तो 10 तक, हाँ क्या जो नहीं होता सर आगे लिख सकते हैं, लिख लो, अगर पर वहां तक हमें जानना नहीं इसलिए लिखते हैं, नहीं तो तुम आगे लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, अब कहते हैं कि 0 और 10 के बीच में कितने एनिमल्स हैं, तो 3। तो देखो 0 और 10 के बीच की बात कर रहे हैं, 0 और 10 के बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एनिमल्स है वो आपके कितने हैं, तो आप 0 और 10 के बीच में कितने हैं आपके पास 3 आए हुए हैं एनिमल्स। हिस्टोग्राम बनाएंगे फिर इसका हम, तो क्या आएगा ध्यान से देखना, ये इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या लाइन करता मिलेगा 3, इनके बीच में यहाँ कहीं लाइन मिलेगा 5, इनके बीच में यहाँ कहीं मिलेगा 7, इनके बीच में मिलेगा 9, और इनके बीच में मिलेगा आपका 11। ऐसे होता है। तो देखो यहाँ से देखो 3, तो ये आपकी लाइन यहाँ पर आ गई, और ये आपका ये हो गया। अब कहता है कि 10 to 20 के बीच में लाई करते हैं 3 तक। ठीक है, तो 10 to 20 तक तो गया 3 पे, तो ये आपका यहाँ तक ये लाइन आ गई, और ये यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, ये 3 पे जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि 20 to 30 कहाँ तक जा रहा है 5 पे, तो ये आपका वो 5 है, तो ये आप यहाँ तक गए 5 पे।
इसके बीच में जाएगा ये 5 पे, तो ये आपका 5। फिर उसके बाद आपका बनता है 30 to 40, 30 to 40 जाता है 10 पे, तो ये आपका है वो 10 ये, तो ये लाइन ये आपके 41 लाइन, तो ये जाता है 10 पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाता है 40 to 50 आपको जाता है 8 पे, तो 8 आपका ये है, ये आपका 8 है, तो ये आपका है 40 to 50 ये है। उसके बाद अगर 50 to 60 कुछ है नहीं, तो आपकी ये लाइन वापस से यही आती है, ठीक है। फिर उसके बाद 60 to 2 जाता है, तो ये 2 पे जाओ, ये तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। जो इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो आपको बनता है हिस्टोग्राम का ग्राफ, और इसका नाम है कि भाई अगर नाम करते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ कैसे होता है, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे अलग अलग बोलते हैं, यहाँ पे गिवन मिलेगा, ये डाटा आपको लिखना है, ऐसा मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, चलो करते हम 1-2 क्वेश्चन और कर देते हैं ऐसे ही। चेंज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है कि इसका हिस्टोग्राम बनाओ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो आपके पास गिवन ही यहाँ पर ये, और कहता है कि इसको करो। तो देखो क्या करेंगे हम, वही काम जो अभी किया था कि यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या आपका क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर, ठीक है बच्चों, आराम से पढ़ना। अब बात आती है कि यहाँ पर तो ये 1845, 153, 288, 71, 63 इस तरह से रखा है, और यहाँ पर ये 600 भेजा है, तो यहाँ पे ये सिंबल लगा देते हैं इस तरह का, ये ऐसा सिंबल लगा देते हैं कि भाई ये जो सिंबल है, ये आपका जो यहाँ से ये जो सिंबल है ये बताता है कि ये कितना आगे जो बीच के है ना, जो 600 से पहले वो यहाँ पर चले गए, और बाकी फिर ये आपका इंटरवल स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर फिर आप लिख सकते हो कि आपका 600 है, 600 के बाद 40 का डिफरेंस है, 640 है, फिर उसके बाद सेम डिफरेंस 680 है, फिर उसके बाद आपका 720 है, फिर उसके बाद आपका 760 है, ठीक है। ध्यान रहे कि ये आपके पास इक्वल होने चाहिए, ग्राफ में ऐसे लाइंस नहीं होती है, तो वो तो वहां इक्वल ही होता है, ठीक है। आप ये ध्यान से रखिएगा, या जाएगा आपका 800, या जाएगा आपका 840, तो ये तो आपका आ जाएगा क्लास इंटरवल। अब बात करते हैं कि इसको किस तरह से लें, तो देखो ये आपके पास इनका सम करके देखो पहले क्या है कि ये 9, ये 9 और ये 9 और ये फिर 8, 8, 16 to 80, तो ये मोस्टली 3 के मल्टीपल्स है, ये भी 9 ये 3 के मल्टीपल्स है, तो हम इस तरफ 3 के मल्टीपल्स ले लेते हैं। अब 3 के मल्टीपल्स के अंदर भी ध्यान रहे कि हम क्या कैसे लेंगे वो, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपका रहा 3, फिर आपका 6, तो इस तरह से ज्यादा नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको 3 के मल्टीपल्स में ज्यादा करो, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, सेम इंटरवल के अंदर करना है ना, सेम इंटरवल के अंदर इसको लिखना है, तो आप इंटरवल ले लो 3 का, तो ये आपके पास तो भाई 288 बहुत ज्यादा जाएगा, 30 का लेके चलते हैं, तो ये लिखो 30, 60, 90, 120, 150, सेम होना चाहिए ना, तो ज्यादा चला गया तो इसको सेम कर लो, 150, फिर 180, 200 और सॉरी 180,
पहले कहता है कि भाई 600 और 640 के बीच में 18 आता है, तो 18 कहीं नीचे ही रह गया होगा, तो ये आप ऐसे कर लेना, ये ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 640 to 680, 640 to 680 के बीच में है 45, देखो 45, तो ये 60 है तो इसके बीच में कहीं 45 आया होगा, तो ये लाइन यहाँ तक लेके आओगी, यहाँ आ गई, और ये आपका बन गया, ठीक है। फिर आएगा 680 to 720, तो उसमें आते हैं 135, तो ये है, तो इसके जस्ट ऊपर यहीं कहीं पर आया होगा, तो ये आपका इन लाइनों को ना हल्के से लेना, रब कर देना, तो ये आपका आ गया 135। नेक्स्ट फिर 720 to 760 के बीच में 128, 288, तो देखो इसके बीच में 288, तो वो कहीं ना कहीं 270 से थोड़ा सा ऊपर जस्ट रहा होगा, तो ये ग्राफ नहीं है, तो थोड़ा सा हमें समझना ही है कि ये किस तरह से आया होगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 760 to 800, तो 171, ये इससे जस्ट कहीं नीचे से आया होगा, तो ये आपका आ गया ये, ठीक है। उसके बाद है आपका 800 to 845, वो है 623, इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर रहा होगा, तो ये आपका 63। अब ये बीच में हम क्या कर देंगे, रख कर देंगे, और ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। इस तरह के भी 3, 4, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, तो ये आप कर लेना। बच्चों कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसका आपको हिस्टोग्राम नहीं बन पा रहा है, दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8053313590, ये वीडियो की बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बन जाते हैं, 12 मिनट की, 10 मिनट की, 7 मिनट की, तो इस वजह से मैंने पूरे डाटा केवल चैप्टर है वो एक इस वीडियो के अंदर कर लिया। आप ये आप धीरे धीरे आप घर पे देखिए और करते रहना बाकी क्वेश्चंस को। बहुत इजी सा काम था, हार्ड काम नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी काम है मैथमेटिक्स का, ये डाटा हैंडलिंग का। नेक्स्ट इसी के अंदर डाटा हैंडलिंग है ना, उसी के अंदर एक आता है पाई चार्ट, एक आता है प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो है ये डाटा हैंडलिंग के पार्ट्स है, तो वो भी हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ तक का